हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाले कुछ टूल्स के बारे में कि ये टूल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। ओके गाइस, सो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए जो यूज़ होता है गाइस, दे आर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ एंजाइम है गाइस, ये सारे के सारे एंजाइम। ओके, ये एंजाइम यूज होंगे, एक वेक्टर यूज होगा और होस्ट ऑर्गेनिज्म यूज होगा। ओके, तो ये उसके क्या टूल्स है गाइस जो यूज होने वाले हैं। अब एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है गाइस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। हम लोग को पता होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन में पहले तो ये जो एंजाइम दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये जो होता है ये क्लीवेज एंजाइम के अंडर आता है। ओके, जो क्लीवेज एंजाइम होता है वो बेसिकली क्या करता है गाइस, किसी भी डीएनए सेगमेंट्स को क्लीवेज यानी तोड़ने का काम करता है। इसमें आपका एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आता है। एक्सोन्यूक्लियस जो होता है गाइस, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस वो सिर्फ डीएनए के आउटर पोर्शन को कट करता है, और जो आपका एंडोन्यूक्लियस आता है वो डीएनए के कोई भी मिड वाला पोर्शन को डिलीट कर सकता है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है गाइस, वो एक पर्टिकुलर चेन को ही क्या करता है, डिलीट करता है, जहां से कट करता है, जहां से उसको कमांड दिया जाता है। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है गाइस, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड सेकेंड was functioning depend on a specific DNA न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ओके, इनके पास एक स्पेशल क्या होता है गाइस, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जिसके बेसिस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उनको फाइंड आउट करता है। तो पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे है हिंड थर्ड, इसका डिपेंड करता है इट वाज फाउंड द हिंड थर्ड ऑलवेज कट डीएनए molecule at a particular point by reconjuging a specific sequence of 6 base pair। important है गाइस, 6 base pair से उसको फाइंड आउट करता है। दिस स्पेसिफिक बेस पेयर इज नॉन एज द रिकॉन्जिनेशन सीक्वेंस ऑफ हिंड थर्ड। और ये रिकॉन्जिनेशन सीक्वेंस किसके लिए कहलाता है गाइस, ये उस हिंड थर्ड के लिए क्या है, रिकॉन्जिनेशन सीक्वेंस कहलाता है। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट रहता है और बेसिकली एक स्पेशल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, फाइंड आउट करके एंडोन्यूक्लियस यानी कि एंजाइम डीएनए सीक्वेंस को क्या करता है, कट करता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसको हम लोग जेनेटिक सीजर भी बोलते हैं। ये जेनेटिक सीजर क्या करता है, डीएनए मॉडिफिकेशन और डीएनए डेमोडिकेशन में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या करता है, 6 बेस पेयर के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको डीएनए को कट करता है गाइस, ठीक है, और ये फॉर्म जनरेट होता है। नेक्स्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी में, अब मैं बात करता हूँ इकोरीमैक्स स्टिकिंग्स। तो ये जो होता है गाइस, मतलब कि आपका डीएनए जो होता है जेनेटिक जो सीजर है जिसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, वो डीएनए सेगमेंट को हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसका दो, एक है ब्लंट एंड बनाता है, ब्लंट एंड, और एक बनाता है स्टिकी एंड। ठीक है गाइस, तो दो होंगे, एक स्टिकी एंड और दूसरा है ब्लंट एंड। ब्लंट एंड में क्या होता है, वो डीएनए को डायरेक्ट हिस्से में कट कर देता है, वो कहलाता है गाइस ब्लंट एंड। लेकिन जब उसका एक पोर्शन ऐसे गायब होता है, ठीक, मतलब ये सपोज करो गाइस ये डीएनए है, अगर डीएनए का ऐसा कट हो रहा है, कुछ हिस्सा इसका लिया, कुछ इसका, मतलब ये डायरेक्ट अटैच हो सकता है, तो ये जो दो एंड दिख रहा है इसको हम लोग स्टिकी एंड बोलते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है, तो ये क्या है, उसका स्टिकी एंड है। 6 बेस पेयर का वो क्या करता है, कट करता है उसको। ओके, और ज़्यादातर इसी में कट होता है गाइस, ब्लंट एंड बहुत कम, ठीक है। नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेम नोमेनक्लेचर कैसे होता है गाइस, वो डील कर रहे थे हम लोग। तो नेमिंग के लिए इंपॉर्टेंट है द कन्वर्जन ऑफ द नेम दोज एंजाइम इज दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द जीनस एंड द सेकेंड वर्ड लेटर 2 लेटर्स कम फ्रॉम द स्पेसिफिक। देखो गाइस, कोई भी जैसे कि ई कोरी है, ठीक है, ई कोरी में अगर मैं बात करूं तो इसमें से फर्स्ट वर्ड जो होता है, ये फर्स्ट वर्ड ई जो कैपिटल होता है, ये आता है गाइस हमेशा जीनस के नाम से। ओके, किसके नाम से, जीनस के नाम से। जैसे कि हम लोग को पता है इस्चेरेशिया कोलाई बोलते हैं, ठीक है, इस्चेरेशिया कोलाई। तो इस्चेरेशिया जो है गाइस वो जीनस का नाम है, और कोलाई जो है गाइस वो किसका नाम है, वो बेसिकली आपका, ठीक है, स्पेसिस नेम है। तो इस्चेरेशिया कोलाई यानी कि जीनस के नेम से फर्स्ट वर्ड आएगा जो कैपिटल लेटर में रहेगा, लेकिन द सेकेंड 2 लेटर्स कम फ्रॉम द स्पेसिस। सेकेंड के जो 2 लेटर्स है, कौन सा गाइस, को, ठीक है, को यानी कोरी। तो ये जो को है, को वर्ड, ये कहाँ से आता है गाइस, स्पीसीज से आता है। तो याद रखना, ये फर्स्ट वर्ड आ गया आपकी जीनस से, सेकंड वर्ड आ गया स्पीसीज से, 2 वर्ड्स। अब बच गया आर और फर्स्ट। अब ये क्या है, ये देखते हैं।
एग्जाम्पल ई कोरी नेम फ्रॉम द इस्चेरिशिया कोलाई R713 इन ओकोरी द लेटर ऑफ R इज derived from the name of the strain. Okay, next, Roman number flowing of the name indicate the order in which the enzyme were isolated from the strain of bacteria. तो ये जो रोमन वर्ड है गाइस, आर तो ये बेसिक बता रहा है कि आर जो होता है, ये जो इस्चेरिशिया कोलाई का जो आर वर्ड है वो R713 पे क्या करता है, वर्क करता है, अपना बेसिकली क्लीवेजिंग करता है, इसलिए इसमें से एक वर्ड जोड़ देते हैं आर. ओके, तो ये जो आर है गाइस, ये उसका स्टेन नंबर हो गया. ठीक है, आर इज द डेराइवेड फ्रॉम द नेम ऑफ द स्टेन. ओके, एंड जो रोमन वर्ड लिखा है गाइस, ये फर्स्ट जो रोमन वर्ड लिखा है इसका क्या मीनिंग है, देखो. रोमन नंबर फ्लोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर विच द एंजाइम वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्टेन ऑफ बैक्टीरिया. तो जो बैक्टीरिया से इसको स्टेन, जो बैक्टीरिया का स्टेन से इसको आइसोलेटेड किया जाता है, फर्स्ट स्टेन से आइसोलेटेड है तो इसमें फर्स्ट डालेंगे, सेकेंड स्टेट से आइसोलेटेड है तो उसको सेकेंड डालेंगे, यानी ये बैक्टीरियल डीएनए का स्टेन नंबर होता है गाइस. ठीक है, तो ये टोटल आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आपकी बुक में भी होगा. जैसे यहाँ पे है बैम एच आई. बैम एच आई मतलब बी जो है गया है उसका जीनस के नेम है, जैसे कि बैसिलस. एम जो है एमाइल, ठीक है, एमाइलोसिक्विफेरस. उसके बाद एच आई जो है, एच है जो उसका वो हो गया आपका बेसिकली स्टैंड नेम और ये उसका स्टैंड नंबर. ओके गाइस, ये उसका रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो गया. इसको आप बुक में देखोगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट अगर बात करें गाइस, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, हम लोग बताए ना, ये मॉलिक्यूलर सीजर है या जेनेटिक सीजर है. दिस एंजाइम बिलोंग टू अ लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस. ठीक है, एक न्यूक्लियस एंजाइम के नेम से जाना जाता है. अब जो न्यूक्लियस भी होता है दो टाइप के, एक्सो और एंडो, जो बता चुका हूँ. एक्सो मतलब जो बाहर को डीएनए के बाहर को कट करता है, और एंडो जो मिडल पोर्शन को कट कर सकता है. ओके, इच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. याद रखना कौन सा सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए. अब पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है गाइस, वो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दिया है कि ये जो है पैलिंड्रोमिक कैसे होता है. अगर ये जी है तो इसका जो सेकेंड स्टैंड है उसमें जस्ट अपोजिट चलना चाहिए, जी देन ए, ये ए, फिर टी, तो टी देन सी. ओके, नेक्स्ट ये भी होना चाहिए कि ये 6 नंबर का है तो बिल्कुल इसका 6 नंबर क्या होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए. जी है तो इसका सी होगा, ए है तो टी होगा, और ए है तो टी. मतलब ऊपर नीचे हर तरफ से देखोगे तो ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए. इसको बोलते हैं पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस. और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसे ही सीक्वेंस से क्या करता है, उसको कट करता है. ओके, then palindromics are group of the letter that from the same word when read both forward and backward. दोनों साइड से हम एक समान पढ़ सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो. जैसे कि यह है मलयालम या फिर मलयालम, कहीं से भी पढ़ो एक समान ही रहेगा. सेम द palindromic in DNA is a sequence of the base pair that read sum on the two strands. दोनों स्ट्रैंड में ये सेम होगा गाइस. ठीक है, तो ये एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे होगा. देन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का अगर बात करें गाइस, तो यहाँ पे क्लासेस की बात है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड. ठीक है, तो क्लीवेज एट द साइट रिमोट फ्रॉम द रिकॉम्बिनेशन साइट एंड द यूज इन द रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी. ये टाइप्स है, ये उतना ज़्यादा आपके लिए यूज़ नहीं होगा. टाइप थर्ड ज़्यादा यूज़ होता है. टाइप थर्ड इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप का यूज़ करते हैं 3 टाइप्स में से. ओके, क्योंकि इसका रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, बाकी का यूज़ नहीं होता. ओके, फिर डिजनरेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज कैसे हो रहा है, देखो गाइस, ये तो हम लोग बाद में बता दूंगा कैसे कर रहे हैं. ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अब साइट की बात कर लेते हैं. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अगर साइट की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे 2 साइड है, एक ब्लंट साइड और एक स्टिकी साइड. जो पहले बताऊँ, ब्लंट साइड जो डायरेक्ट कट करता है, और स्टिकी जो क्या करता है, एक स्पेशल शेप प्रोवाइड करता है अटैचमेंट 6 एंड का. ओके, डीएनए गाइरेज एंजाइम जानते हो गाइस. डीएनए गाइरेज क्या है, जब स्टिकी एंड्स को दोबारा पेयर करना पड़ता है, यानी कि डीएनए पेयर होगा तो उसके गैप को फिल करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो होता है गाइरेज. ओके, इट फ्रॉम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन एडजस्टमेंट न्यूक्लियोटाइड्स. उनके बीच क्या करेगा, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म करेगा. Ligase enzyme required a phosphate group at the 5' carbon of the 1 nucleotides and hydroxyl group of the 5' carbon of the adjacent nucleotides to the form phosphodiester bond. ओके, तो बॉन्डिंग याद रखना, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड में जोड़ेगा गाइस, क्योंकि ये पेयरिंग यहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स के बीच करता है.
द एंजाइम यूज मोस्ट ऑप्टेन इन द रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, कौन सा डीएनए, लाइगेज। ओके, तो ये लाइगेज एंजाइम याद रखना है गाइस इसमें। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी की कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स है तोड़ने के, आपकी बुक में और अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। एल्केलाइन फास्फेट एपी, ये एंजाइम्स हैं गाइस। डीएनए पॉलीमरेज क्या है, कैसे है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।